देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों से बातचीत करने में, उनको लुभा रहे हैं। इसी क्रम में रोहतास के कड़घड़ प्रखंड के बमनी पंचायत की मुखिया प्रत्याशी अमर सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के कड़घड़ प्रखंड की, तो यहां 10वें चरण में सभी प्रत्याशियों का नामांकन हो गया है और दमखम जितने भी प्रत्याशी हैं अपने क्षेत्र में लगा चुके हैं। हालांकि अभी चुनाव चिन्ह जो प्रतीक जिसे कहा जाता है अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी दमखम जारी है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता के बीच अपने पक्ष को लेकर के अभी से प्रचार का जोर शोर लगा दिया है। ऐसे में बात करेंगे कि यहाँ बभनी पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ के जो नवनियुक्त जो है अपने आप को जो है नामांकन कराए हैं, इनका नाम है अमर सिंह और ये चुनावी मैदान में है। लॉयर हैं, यानी वकील हैं सिविल कोर्ट में, और चुनावी मैदान में पंचायत की सरकार यानी गांव की सरकार की बात कर ले तो अपने को जो है मुखिया के तौर पर नामांकन कराने के बाद लोगों के बीच जाकर जद्दोजहद कर रहे हैं। इनसे जानेंगे। सबसे पहले अमर जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत क्या कमियां रही कि आप पंचायती चुनाव यानी गांव की सरकार में आप आकर के और लोगों के बीच जाकर जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं मुखिया के लिए कि भाई हमें भी मौका मिले। आपका तो करियर बहुत बड़ा है, या यूँ कहें तो बुद्धिजीवी वर्ग जो जिसे कहा जाता है वकील होते हैं, और लॉयर के तौर पर आपने सिविल कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, कई केसेस भी आपने हल किया है। आपकी जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा व्यापक है, आप हाई कोर्ट तक भी जा सकते थे, लेकिन क्या कुछ कमियां रही कि आपको पंचायती चुनाव में उतरकर नामांकन कराने के बाद लोगों के बीच जाना पड़ रहा है? इसमें है हम पेशे से अधिवक्ता जरूर हैं, अधिवक्ता हैं, और एक समाज सुधारक के रूप में हम लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। समाज हमसे यही अपेक्षा रखती है और आशा रखती है कि हम बुद्धिजीवी वर्ग आगे आए, क्योंकि राजनीति का जो एक रूप होता है जहाँ से हमारा एक समाज का निर्माण होता है, समाज का जहाँ से ताना बाना बुना जाता है, जहाँ से ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग जो हैं निकलकर शहर तक आते हैं, अपने शिक्षा के माध्यम से गांव और पंचायत का नाम रोशन करते हैं। जी। तो जो पंचायत स्तरीय चुनाव है वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था हो, हमारे युवा जो हो क्या कार्य करें, युवा के लिए हम क्या मार्गदर्शन दें, कैसे पंचायत का विकास करें, पंचायत का लेवल जो है हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें हम बखूबी पंचायती राज कानून को पढ़ने के बाद हमें ये सब पता हुआ कि नहीं, अब इस पेशे में हम अधिवक्ताओं का आना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपका पंचायत का मुखिया शिक्षित नहीं होगा तो सही मार्गदर्शन जो है बच्चों को नहीं मिल पाएगा। हमारी जो 75% आबादी जो है यूँ कह लें तो वो गांव में बसती है, और गांव से एक पंचायत बनता है, और पंचायत से जो बच्चे निकलते हैं वो शहर और गाँव का नाम रोशन करते हैं। आज सरकारी स्कूल की स्थिति देखी जाए तो पंचायत लेवल में ही सरकारी स्कूल होते हैं, और जो दाखिला है आज ना के बराबर है। यूँ कह लें कि अगर है भी तो नामांकन यहाँ है, बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, इसका भी अच्छे से सदुपयोग नहीं हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे को बड़ी शिक्षा नहीं मिल रही है। गांव की राजनीति के चक्कर में, कुछ लोगों की गलत राजनीति के चक्कर में जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो एक हमारी रीढ़ है, भारतीय लोकतंत्र की एक रीढ़ है, जो यहाँ से शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए, उनका जो है मार्गदर्शन सही नहीं होने के कारण युवा जो है रास्ते से भटक गए हैं, और पढ़ाई की तरफ उनका रुझान नहीं है। वो सिर्फ लोगों के पीछे पीछे घूमना, या यूँ कह लें कि ना अपने काम में समय दे पा रहे हैं, न समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आज के डेट में जो हमारे युवा क्रॉस कर लिया 10 साल से नीचे हैं, उनको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, और सही मार्गदर्शन तभी मिल पाएगा जब एक सही समाज का निर्माण होगा, और सही समाज का निर्माण तब होगा जब पंचायत स्तर में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सही सरपंच चुन के आए, सही मुखिया चुन के आए, और सही वार्ड चुन के आए। तो वार्ड जो है एक टोला का होता है, जो एक मोहल्ला होता है, तो वहाँ से जब हमारा वार्ड भी पड़ा हो, उसी तरह से हमारा मुखिया भी पड़ा हो, तो हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी दिनों से हम भी पहले प्रत्याशी बनने से पहले हम भी वोटर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमें बताना चाहेंगे कि तब भी हमारे दिमाग में एक ही चीज़ जहन में आती थी कि हम किसे चुनें,
उस समय भी जब हम वोट देते थे तो ये नहीं लगता था कि हमारे पक्ष के हैं, वो हमारे पक्ष के हैं। हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि कौन पर्सन लिटरेट है, हमारे लिए कौन काम कर सकता है, तो उसको हमने वोट दिया। ठीक है, किसी ने जीता, किसी ने हारा, लेकिन जो पंचायत की हमारी स्थिति रही, उस पंचायत की स्थिति में जब मैं चुनाव मैदान में उतरा तो देखा कि जहाँ समुचित विकास होनी चाहिए, जो हमारे टोला हैं, जैसे यूँ कह ले जंगल महल हमारे यहाँ बसता है, तो जंगल महल में हमने आए दिन घटनाएं सुनी हैं। वो घटनाएं होती हैं नली और गली को लेकर। आज भी पंचायतों में ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं, मुकदमे होते हैं, वो नाली और गली को लेकर होता है। आज जब से पंचायती राज व्यवस्था है तब से कोई ना कोई तो मुखिया हुआ ही है। अगर समुचित व्यवस्था अगर एक गांव वाइज भी हम ले लें, एक टोला वाइज भी ले लें, अगर वास्तव में किया गया होता तो परिस्थितियां बिल्कुल अपने अनुकूल होती। लेकिन व्यवस्था के अनुरूप जो सिस्टम ने दिया, जो पंचायती राज व्यवस्था ने दिया, उसके अनुरूप कहीं काम हुआ नहीं, धरातल पर दिखा नहीं। मूल चीज़ एक और हम जानना चाहते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी प्रत्याशी आए हैं या अभी पीछे भी आते रहे हैं और आज हम भी आ चुके हैं, तो हमने देखा कि काफ़ी लोग तरह तरह से वोटर को लुभाने के लिए क्या नहीं तौर तरीके अपना रहे हैं। हमारे चुने हुए जो प्रत्याशी हैं मूल रूप से वही हैं। अब कुछ हम दोष जनता को भी देंगे, क्योंकि हमें हिचक नहीं है कि हम वास्तव में पंचायत में उतर गए हैं तो हमारे बारे में जनता क्या सोचेगी। लेकिन जो सही बात है वो कह देने में ही जो है अच्छी होती है कि हम जनता के बीच सारी बातें स्पष्ट कर दें। आप चुनते हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपका गली कैसा है, आपका नली कैसा है, और आप अपने मुखिया पर एक कहने लायक ऐसा प्रत्याशी चुन देते हैं कि जहां आप कहने लायक ही नहीं रहते हैं कि सर हमारे यहाँ ये है, मुखिया जी हमारे यहाँ ये है, इसको कर दिया जाए। तो आप वैसा प्रत्याशी तो जनता से ही चुन के आते हैं। हाँ। अगर ये चीज़ अच्छा प्रत्याशी चुन के आया होता, मैंने पहले भी दोहराया कि अगर अच्छा प्रत्याशी होता, अगर एक वार्ड अपने टोले का केवल विकास कर दे तो महात्मा गांधी का सपना साकार हो जाएगा। अच्छा, लोगों से कैसे अपील करेंगे आप? लोगों से हम यही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपना वोट जो है, अपना जो मतदान है, अमूल्य जो मतदान है जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसको पैसा, रुपया, प्रलोभन, खान पान से दूरी बना के रखें और प्रत्याशी को वोट देने से पहले 100 बार सोचें कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, एक आत्मचिंतन कीजिए कि क्या जो मैं हूँ उससे मेरा प्रत्याशी बेहतर है या नहीं है। जो मैं हूँ अपने को एनालिसिस कीजिए कि मैं हूँ उससे अच्छा मेरा प्रत्याशी है कि नहीं, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका समाज में योगदान कैसा है। अगर वो जीतता है तो हमारे लिए, जनता के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सब चीज़ें आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए कि जो भी प्रत्याशी हैं आप ही के समाज से हैं, आपके बीच के हैं, वो कहीं बाहर से टपक के तो आए नहीं। चरित्र का निर्माण तो एक दिन में होता नहीं है, चरित्र का निर्माण तो शुरू से ही हो जाता है, संस्कार तो शुरू से ही पैदा हो जाते हैं। तो उस संस्कार को आपने देखा है, पंचायत वासियों ने देखा है, तो प्रत्याशी को चुने और अपना वोट जो है उसको 100 बार सोचे और आपसे बेहतर, हर मामले में आपसे बेहतर है, और जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें सबसे बेहतर कौन है उसको वोट दीजिए। अच्छा, ये तो बातें हुई जनता के लिए, लेकिन अब क्या कुछ कमियां रही और आपको यदि जनता चुन लेती है तो आप किस तरीके से पंचायत का विकास करेंगे, बताना चाहिए। विकास जो है और हमारे तरफ से होता है, टीम वर्क होता है। जनता हमको चुनती है, फिर हमारे वार्ड्स होते हैं, वार्ड के बाद जो गाँव का एक ग्रुप होता है जो हर वर्ग में, हर समाज से आते हैं, उनसे ग्राम मशवरा किया जाता है और देखा जाता है कि क्या चीज़ नेसेसरी है, कहाँ पे योजनाओं को पहले से उतारा जाए, कहाँ पिछड़ा हुआ है, उस पिछड़े हुए चीज़ को पहले दूर करें। जहाँ पे नाली गली की व्यवस्था नहीं है पहले उसको दुरुस्त करें, जहाँ नाली गली नहीं है उसको नली और गली को पहले दुरुस्त कर दें। और इसके बाद एक सप्ताह में एक गाँव की मीटिंग बुलाई जाए, सप्ताह में गांव की प्रबुद्धजनों की और जो भी जिस वर्ग से आते हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई जाए, उस पर परिचर्चा की जाए और परिचर्चा में देखा जाए कि नहीं क्या चीज़ नेसेसरी है, अब यहाँ हुआ, अब अगला कदम क्या है। दूसरी चीज़ एक चीज़ है कि समाज का जो है, जो मूल रीढ़ है हमारे युवा, उनको हम क्या सीख दे रहे हैं। हम इतने बड़े हो चुके हैं, अब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमसे क्या अपेक्षा रखती हैं। मुखिया होने के साथ साथ हम एक गार्जियन भी होते हैं जो पंचायत को लीड करते हैं, पंचायत हमें चुनती है अपना मार्गदर्शक के रूप में। तो हम चाहेंगे कि हमारे युवा के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, सामूहिक लाइब्रेरी हर गांव में हो,
ताकि जो कंपटीशन की तैयारियां हैं वहाँ बच्चे आराम से बैठ के करें, अपना पढ़ाई की तैयारी करें। आज देखेंगे कि पूरे पंचायत से जो शिक्षा का रेशियो है निकल के नहीं आ रहा है, उसमें कुछ गार्जियंस की भी कमी है, कुछ पंचायत की जनता की भी कमी है कि वो अपने बच्चे को देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक हमारे बच्चे का रूटीन क्या है, वो बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके साथ रह रहा है, कहीं गलत संगत में तो नहीं है। तो अगर हम लाइब्रेरी की व्यवस्था करते हैं तो कुछ हमारे बच्चे जो हैं जो बुक्स खरीदने में असमर्थ हैं या अगर बुक खरीदने में समर्थ भी हैं तो उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो उन सब चीज़ों को हमको उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हर एक पंचायत अपने पंचायत में हर एक गांव में एक सामूहिक लाइब्रेरी की व्यवस्था करें। जो रोजगार है जो सरकार के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से है कि गरीबों को इतना दिन वर्क देना है, वो भी धरातल पर उतर नहीं रहा। अगर लोग काम कर भी दिए हैं तो पैसा का तो नहीं मिल रहा है, पैसा मिल भी गया है तो 6 माह साल भर के बाद मिल रहा है। दूसरी चीज़ आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर यूँ कह ले राशन कार्ड हो, ये सब चीज़ों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए अपने वार्ड स्तर से मीटिंग करके वार्ड में एक चयन करेंगे कि भाई आपके यहाँ क्या क्या है, आपके यहाँ कितने लोग हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है या नहीं मिला है, आपको कितना दिन वर्क मिला है, फिर आपका राशन कार्ड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब करनी पड़ेगी, ये सब करनी पड़ती है। जनता को सब कुछ पता नहीं होता है, जनता को सब कुछ पता नहीं होता है कि क्या सरकार की व्यवस्था है। तो आपको जनता इसीलिए चुनी है कि आप जनता को इस चीज़ को बताएं कि देखिए सरकार की जनता को जनाइए, आप जनता को जनाइए, आप मुख्य प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि आप सरकार के और उनके बीच की एक कड़ी हैं जो सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाएं, उनके नॉलेज में वो बात आनी चाहिए। और राशन कार्ड हो, आपको गारंटी रोजगार योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास हो, सबका लिस्ट देखिए किसको मिला है किसको नहीं मिला है। जिसको मिला है उसी को दोबारा क्यों मिलेगा, जिसको नहीं मिला है उसको क्यों नहीं उस लिस्ट में रखा जाए। तो इन सब चीज़ों को एक निचले तबके से हमको सोचना होगा, सबको एक सूत्र में लाना होगा, सबको एक बराबर एक समभाव से देखना होगा, तब जाकर के आप मुखिया के जो पद है उसको चरितार्थ कर पाएंगे। अदरवाइज मुखिया कह लेने से और सिर्फ झंडा फहरा लेने से मुखिया साबित नहीं होइएगा। मुखिया बनने के लिए आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए, पंचायत स्तर पर नहीं जिला स्तर पर लोग आपको जाने। आपको जब जिला स्तर पर लोग जानेगा तो आपके पंचायत को भी लोग जिला स्तर पर जानेगा, आपका पंचायत आपसे जाना जाए और आप पंचायत से जाए। तब हम गांव पे हैं या कचहरी से आते हैं तो जब हम अपना नाली साफ करते हैं तो हमारे जो अगल बगल के लोग हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। तो पहल किसी एक को करनी पड़ती है। पहल जब तक आप नहीं कीजिएगा तो सामने वाला भी चुपचाप बैठा ही रहेगा। आप आगे चलिए, कुदारी उठाइए। हमारे प्रधानमंत्री भी झाड़ू उठाए, देखें सफाई के लिए उन्होंने पहले कुदारी उठाई तो पूरी जनता उठाई। तो इस चीज़ को लोगों को डालना है कि सफाई से क्या फ़ायदे हैं। जब आपका शहर गांव साफ होगा, आपका टोला साफ होगा। बड़ी हिम्मत के साथ आप प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा इसका। देखिए गलत चीज़ और सही चीज़ क्या है उसको स्पष्ट रखने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमारे भी मुखिया हों, हमारे घर के भी जो बड़े मुखिया होते हैं, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अपने ही कुदाल लेके खेतों में चले जाते हैं। तो हमारा ये संस्कार है कि जब हमारे बाप दादा जो हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, खेत में कुदाल लेकर गए हैं तो हमें भी चलना चाहिए। दादाजी अकेले कुदाल लेके गए हैं तो ये हमारे अंदर है, सिस्टम में है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी उठा लिए तो पूरा जगत। हम अपने गाँव से ही देखिए कि हमारे बाबा जाते हैं तो पिताजी चले जाते हैं। अगर हम हैं तो हम भी वही सीख पे देखते हैं कि नहीं मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, बाबा बुजुर्ग हैं, कुदाल लेकर हमको भी चलना चाहिए। तो हम इस सोच के साथ कह रहे हैं कि अगर हम मुखिया हैं, हम अपने पंचायत के लिए कुदाल उठा सकते हैं तो हमारे लिए जनता भी उठा सकती है। चुनाव मैदान में है, कैसे देखते हैं इनको, कैसा व्यक्तित्व है? इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, जैसा सोच रहे हैं वैसा करते हैं ये। बहुत इनका सोच ऊंचा है और जनता का भी सोच ऊंचा रखेंगे। नाम बताइए अपना। अशोक राम। अमर सिंह चुनाव मैदान में उतर गए, कई प्रत्याशी भी फील्ड में, लेकिन का बात बाकी अमर सिंह में क्या खूबी देखा मैं अमर सिंह में ये खूबी देखते हैं कि बहुत बढ़िया है, आप विचार के बहुत अच्छे हैं, से बहुत ही जो भाषण किए हैं तो बहुत एक नंबर के किए हैं, जगह जगह से किए हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, बड़ छोट और सब बहुत एगो हिसाब से कर रहे हैं, कोनो जगह से और कोनो दिक्कत नहीं है। ये मुखिया लायक है। नाम बताइए अपना। जी दीना साहब। सिंह चुनाव मैदान में है, नामांकन करा लिया है, चुनौतियां बहुत है, क्या लगता है इस बार?
इस बार यही लग रहा है कि मतलब अब तो जनता के हाथ में है ना, जो चाहेगा वो करेगा। मगर पहली बार खड़े हुए हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि नहीं भैया, जो जितने हम लोग हैं, हम लोग का साथ पूरा है इनके साथ। किनके साथ हैं? अमर सिंह मुखिया के साथ। नाम बताइए अपना। दीपक। अभी मैदान में है, नामांकन करा लिए हैं, कैसा व्यक्तित्व है इनका? सब बैठे क्या लगता है कि इस बार जनता इनके पक्ष में है इस बार? ठीक है। ठीक है ना जी? नाम बताएंगे अपना, हाँ, नाम बताएंगे अपना। हमारा नाम जी। शर्मा सेठ। जी। हाँ, अच्छा आदमी है, सब नानिक है, सब विकास का काम कर रहे हैं और देखने तकने सब अच्छा है। हम लोगों को सहमत दिए जी जी। हाँ कि जीत जाए। उतर चुके हैं, कैसे व्यक्ति है ये? अच्छा व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है। जीत जाएंगे तो सफाई के लिए ध्यान इनका रहेगा। जी। और सब अपेक्षा जैसे वृद्धा पेंशन हो, इस सब को लेकर के क्या? पेंशन चाहे कोई भी कारण होगा तो अमर सिंह मुखिया में जीत जाएंगे तो सबका देखेंगे, कल्याण करेंगे। नाम बताइए अपना। राजेंद्र शेख। ये थे हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी बभनी पंचायत के अमर सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। और ये लॉयर भी हैं, यानी यूँ कह लें वकील हैं, और ये पंचायती चुनाव में उतर करके मुखिया के पद पर अपना नामांकन कराया है, जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है सिंबल नहीं मिल पाया है, फिर भी लोगों से इनका जो है मिलना जुलना शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि जो 10वें चरण में 8 नवंबर को मतदान होगा, उसमें जनता इनके पक्ष में क्या कुछ करती है, ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के बभनी पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।